हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, आर्टिकल 60A की तशरीह के बाद एक बड़ा जो है सवाल पैदा हो गया। फवाद चौधरी सब कह रहे हैं शहबाज शरीफ जो है वजीर आजम नहीं रहे और हमजा शहबाज भी वजीर आला नहीं रहे। आप इस तशरीह से कितना इत्तफाक करते हैं, कितना नहीं करते? नहीं ऐसा देखें, ये बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में, इसकी हैसियत हरगिज फैसले की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये 3 जजेस की जो राय है ये आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो जो 2 जज साहिबान है उनकी राय दुरुस्त है। तो लिहाजा ये हुकूमत वक्त पे मुनसर है कि वो इस राय को मानते हैं कि नहीं मानते। हाँ, अगर वो इसको डिस्प्यूट नहीं करना चाहते और सियासी तौर पे इलेक्शन में चले जाते हैं तो वो मामला डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कानूनी और आईनी तौर पे देखें तो ये 3 जजेस की राय जो है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती। जो 3 जजेस की राय है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखती और हर रुकन को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट कास्ट करे। आप उस तशरीह के साथ जा रहे हैं जो सियासी जमातें जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ सियासी जमातें थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ली थी। मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुनहरिफ अरकान जो उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये अपने पास से इन्होंने बात कर दी है, इन्होंने आइन में तरमीम कर दी है सुप्रीम कोर्ट, ये तरमीम नहीं कर सकते। अच्छा चलें, ये आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला नहीं है बल्कि ये राय है, इस पर अमल करना या ना करना हुकूमत की मर्जी है। लेकिन अगर सदर मुमलिकत इस राय पर अमल करते हुए नहीं कर सकती, उन्होंने तरमीम कर दिया। उन्होंने तरमीम कर दी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे समझ आ रही है। लेकिन अगर सदर मुमलिकत इस राय को कबूल कर लेते हैं और इस राय को कबूल करने के बाद, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं जाऊंगा उमर साहब की तरफ। यहाँ पर उमर साहब आपकी तरफ भी आना है, एक दूसरा ओपिनियन भी ले लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अभी कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ मेहरबानी, खैरियत। ये अभी इरफान कादर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये राय है और हुकूमत वक्त पे डिपेंड करता है कि इसको तस्लीम करे या ना करे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? ये कितना काबिल इतलाक है, काबिल निफाज है, कितना नहीं है? ये सारा जो रेफरेंस के जवाब में जो राय आई है या फैसला आया है? हमारी नाक़िस राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। आइन की आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है कि किसी को वोट को काउंट ना करने की हदायत नहीं जारी कर सकती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट कानून साजी करके इस तरह के कानून पास कर सकती है, आर्टिकल 63 में तरमीम भी कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आईनी इख्तियारात नहीं है कि किसी का वोट कास्ट करने से रोका जाए। वोट कास्ट कर दिया, वोट काउंट करने का रोका जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इनको चाहिए इमीडिएटली इंट्रा कोर्ट अपील करें और ये उसमें ना जाए, नजर में जाए और रिव्यू में ना जाए। इंट्रा कोर्ट अपील करें, 7 रुकनी बेंच बैठे हैं, उस पर फैसला करें कि जनाब ये तो आइन की खिलाफवर्जी हो गई है, आप तो आइन की खिलाफवर्जी नहीं कर सकते। राय दे सकती है, मशवरा दे सकते हैं, अपने दिमाग दे सकते हैं, भाई एडवाइजरी दिमाग हो सकते हैं, इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अच्छा, अगर सदर मुमलिकत इस राय को कबूल कर लेते हैं और इसके नतीजे में वो जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कह देते हैं, क्योंकि एक नई आइनी कानूनी जंग शुरू होने जाने लग रही है कि ये शुरू हो जाएगी, उसकी क्या पोजीशन होगी फिर? मुमलिकत तो अगर वोट का एतमाद का वोट लेना का कहेंगे तो वो तो कौमी असम्बली के लिए कहेंगे ना, वफाक के वज़ीर आज़म को कहेंगे ना, सूबाई असम्बली में तो नहीं कह सकते। सही। मुमलिकत का दायरा कार तो सिर्फ वफाक तक ही है ना। वफाक में कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे जी आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट ले लें। इन्होंने तो इत्तेहादियों से वोट लेकर हुकूमत बनाई है ना। इन्होंने तो PTI के जो नाराज शुदा थे जिनको इलेक्शन उसने क्लियर भी कर दिया, उनके वोट से हुकूमत नहीं बनी है ना, वफाकी हुकूमत। ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कौमी असम्बली में कौन साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में कोई मुनहरफ वोट जो था शामिल नहीं किया गया जब ये चेंज हुई है और नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ आए हैं। लेकिन अगर हम पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे उनके वोट लिए गए, शामिल किए गए, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस चला गया। उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? उसमें होगा ये इमीडिएटली जाइए पंजाब गवर्नमेंट को इंट्रा कोर्ट अपील कर दें और जब तक इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला नहीं आएगा तो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट बरकरार रहेगी। उस वक्त तक जब तक इंट्रा कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तो वो ज़ाहिर है कि वो तो बड़ा अहम फैसला होता। पंजाब में तो गवर्नर नहीं है, अगर पंजाब में गवर्नर होता तो वो ये कह सकता था हमजा शहबाज को भी आप एतमाद का वोट लें,
लेकिन वहाँ तो गवर्नर भी नहीं है। या तो ये है कि पंजाब के जो स्पीकर साहब जो हैं परवेज लाई साहब, एक्टिंग गवर्नर का चार्ज संभाल लें और एक्टिंग गवर्नर बनने के बाद वो कह सकते हैं हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें। लेकिन इतने अरसे में इमीडिएटली इरफान कादर साहब तायद करेंगे इंशाल्लाह हमारी, तो वो इमीडिएटली इंट्रा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे, 7 रुकनी बेंच बैठेगा, वो फैसला जो है वो करे, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, वैसे आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, चूंकि आप सारी इस गेम को समझते हैं कि इस वक्त क्या चल रही है। अगर परवेज लाई साहब कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारियां संभालते हैं, उसके साथ ही जो पंजाब असम्बली है वो डिप्टी स्पीकर के हवाले हो जाएगी, और दोस्त बिजारी साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी कुछ खिचड़ी सी पक जाएगी। ऐसा ही नहीं नजर आ रहा आपको? डिप्टी स्पीकर साहब बन जाए ठीक है, वो तो जब वो एतमाद का वोट लेना चाहेंगे तो डिप्टी स्पीकर की सदारत में एतमाद का वोट ले लेंगे ना। एतमाद का वोट तो बनता ही नहीं है। जब ये तो नाराजशुदा जो है 26 वही तरफ हो जाएंगे तो 171 हो जाएगा, और जब ये देखेंगे वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो हमजा शहबाज, तो फिर गवर्नर साहब जो है एक्टिंग गवर्नर उसको असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इस वक्त कमर साहब मुझे आखिरी चीज़ समझा दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ का समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो राय आई है ये फौरी तौर पर इसका इतलाक हो गया है, या इसका इतलाक करने के लिए सदर को, गवर्नर को, बाकी जो आइनी ओहदेदार हैं उनको किसी किस्म की कोई मूवमेंट करनी पड़ेगी, कोई मूव करनी पड़ेगी, या ये इसका इतलाक हो गया और ये जिस तरह तशरीह की जा रही है कि अब शहबाज शरीफ नहीं रहे, हमजा नहीं रहे, फलां नहीं रहा, ये उस पर अपने पिछले जितने वोट जो पहले कास्ट हुए थे, क्योंकि ये उससे पहले 21 मार्च से राय तलब की गई थी, तो ये 21 मार्च के बाद जो अमल हुआ उस पर अप्लाई हो गया है, इसकी क्या पोजीशन है? नहीं देखो जी, अप्लाई तो हो जाएगा, उनको अप्लाई तो हो गया, ठीक है। 21 मार्च को पेश हुआ था, आपके रेफर का फैसला आ गया, वो प्रेसिडेंट साहब को अपना फैसला भेज देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान जब कहेगा शहबाज शरीफ साहब को, तो नहीं कह सकते ना। आपको शहबाज शरीफ कहते हैं जी आप एतमाद का वोट है तो एतमाद का वोट ले ले, उनके पास तो 175 है, 174 मौजूद है, वो तो इत्तेहादियों से बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कोई पीटीआई से वोट तो नहीं लिया। लेकिन पंजाब में बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, वो फौरन कहेंगे तो सदर साहब, स्पीकर साहब को आप एक्टिंग गवर्नर का चार्ज संभाल लें, और चार्ज संभालने के बाद आप हमजा शहबाज को कहें कि आर्टिकल 130 के तहत आप एतमाद का वोट लें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब बहुत ही वाज़ेह तौर पे इस चीज़ की सूरत-ए-हाल की वजाहत कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को तो कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और वो वहाँ पर एतमाद का वोट ले भी लेंगे, लेकिन जब बात आ जाएगी आपकी पंजाब के ऊपर, तो पंजाब में सदर मुमलिकत बराह रास्त जो है स्पीकर को नहीं कह सकते, उन्होंने गवर्नर को कहना है। जब गवर्नर को कहना है तो गवर्नर तो इस वक्त मौजूद नहीं है। गवर्नर कौन बन सकता है इस वक्त? फौरी तौर पर कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर जो साहब आ सकते हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही अगर कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर आते हैं और वो वहाँ पर बतौर कायम मुकाम गवर्नर आने के बाद यहाँ पर हलफ एतमाद का वोट लेने के लिए कहते हैं, तो इसका नतीजा ही निकलेगा कि उनको पंजाब असम्बली छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पर डिप्टी स्पीकर सामने आ जाए।